हेलो। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मेडिकेशन से मेडिटेशन। मेडिकेशन से मेडिटेशन ये भी ओशो द्वारा लिखा गया है। इसमें कहता है कि मनुष्य बीमार कैसे पड़ता है, उसका कारण क्या है और ये बीमारी का प्रकार कितना हो सकता है। यानी कि बीमारी जो है आंतरिक है या बाहरी है, आंतरिक है या फिर बाहरी है, यानी बीमारी अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। अभी ये बात समझने वाली है जो इस किताब से हम लोग समझ पाएंगे। इस बुक को 3-4 वीडियो करके हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए, कहता है कि मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य एक बीमारी है। देखिए, मनुष्य को ही कहता है कि बीमारी है। बीमारियों तो मनुष्य पर आती है, लेकिन मनुष्य खुद ही एक बीमारी है। मैन इज ए डिजीज। यही उसकी तकलीफ़ है, यही उसकी खूबी है, यह उसका सौभाग्य, यह उसका दुर्भाग्य। जिस अर्थों में मनुष्य एक परेशानी है, एक चिंता है, एक तनाव है, एक बीमारी है, एक रोग है, उस अर्थों में पृथ्वी पर कोई दूसरा पशु नहीं है। कहता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव है, पशु हैं, लेकिन जितना परेशान, जितना दुख, जितना तनाव, जितना बीमारी में मनुष्य है, उतना कोई नहीं है। ऐसा क्यों? वह रोग मनुष्य को सारा विकास दिया है, क्योंकि रोग का मतलब यह है कि हम जहाँ हैं वहीं राजी नहीं हो सकते हैं, हम जो हैं वहीं होने से राजी नहीं हो सकते हैं। वह रोग ही मनुष्य की गति बना रेस्टलेसनेस बनाता है, लेकिन वही उसका दुर्भाग्य भी है, क्योंकि वो बेचैन है, परेशान है, अशांत है, दुखी है, पीड़ित है। ठीक है ना। मनुष्य को छोड़कर और कोई पशु पागल होने में समर्थ नहीं है। जब तक कि मनुष्य किसी पशु को पागल ना करना चाहे, तब तक कोई पशु अपने से पागल नहीं होता, न्यूरोटिक नहीं होता। जंगल में पशु पागल नहीं होते, सर्कस में पागल हो जाते हैं। जंगल में पशु विपक्षित नहीं होते हैं, आज़ाद घर में जू में विपक्षित हो जाते हैं, क्योंकि पशु आत्महत्या नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, सिर्फ आदमी अकेला आत्महत्या करता है। ठीक है। कहता है कि जंगल में बहुत सारे पशु हैं, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता है, वो तनाव में नहीं जाता है। ठीक है ना। ऐसा साइंस भी कहता है कि वो क्या है, बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन जैसे उसको हम कैद कर लेते हैं ना, वो पागल हो जाता है, आत्महत्या का करने का भी कोशिश करता है। यानी मनुष्य भी किसी न किसी चीज़ से घिरा हुआ है, जिस वजह से वो क्या है, परेशान है। उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। यह जो मनुष्य नाम का रोग है, यह रोग को सोचने, समझने, हल करने के 2 उपाय किए गए हैं। एक मेडिटेशन है, उपाय औषधि, और दूसरा ध्यान है, उपाय मेडिटेशन। ये दोनों एक ही रोग का इलाज है। यानी कि ये जो मनुष्य नाम का बीमारी है, इसके लिए 2 उपाय है, या तो मेडिकेशन या तो मेडिटेशन। ठीक है ना। ऐसे थोड़ा ऐसा समझना अच्छा होगा कि औषधि शास्त्र, मेडिसिन, मनुष्य के रोग को एटॉमिक, आणविक दृष्टि से देखता है। औषधि शास्त्र मनुष्य के एक रोग को अलग अलग व्यवहार करता है। औषधि शास्त्र एक रोग के अन्विष मानता है, मनुष्य को एज ए होल बीमार मानता है, एक रोग को नहीं। ध्यान मनुष्य के व्यक्तित्व को बीमार मानता है। ठीक है। औषधि शास्त्र मनुष्य के ऊपर बीमारियां आती है, विजातीय है, फौरन है, ऐसा मानता है। देखिए, कहता है औषधि शास्त्र कहता है, यानी कि मेडिकल साइंस कहता है कि बीमारी जो है बाहर से है, लेकिन मेडिटेशन जो है वो कहता है कि बीमारी जो है अंदर से है। ठीक है। धीरे धीरे कहता है कि धीरे धीरे मेडिसिन से कहना शुरू हो गया है कि डॉट इट डिजीज। ठीक है ना। डॉट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट। कहा जाता है कि बीमारी का इलाज मत कीजिए, बीमार का इलाज कीजिए। यानी जो मनुष्य बीमार है उसका इलाज कीजिए, उसके अंदर जो बीमारी है उसका इलाज नहीं करना है। कहने का क्या मतलब है, इसका बहुत गहरा अर्थ हो सकता है। अगर आप समझने का कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ बहुत गहरा हो सकता है कि बीमारी का इलाज नहीं कीजिए, बीमार का इलाज कीजिए। यानी बीमार को आप सबसे पहले ये पता करना है कि आखिर उसका बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक कारण। यानी बीमारी का यहाँ जो बात हो रहा है ना, वो मतलब लंबे समय से चलते वाले बीमारी का इलाज बात कर रहा है। जैसे कोई तनाव में है, डिप्रेशन में है, अब वो मतलब त्यागना चाहता है ज़िंदगी को, इस तरह से। ठीक है। कहता है कि मत करो इलाज बीमारी का, बीमार का इलाज करो। यह बड़ी कीमती बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बीमारी भी बीमार के जीने का एक ढंग है। ठीक है। हर आदमी एक सा बीमार नहीं हो सकता। बीमारियां भी हमारी इंडिविजुअलिटी को रखती है, व्यक्तित्व को रखती है। ऐसा नहीं कि मैं क्षय रोग से, टीबी से बीमार पड़ूँ और आप भी पड़े तो हम दोनों एक ही तरह के बीमार होंगे। हमारी टीबी भी 2 तरह की होगी, क्योंकि हम 2 व्यक्ति हैं, और हो सकता है कि जो इलाज मेरी टीबी की ठीक कर सके वो आपकी टीबी को ठीक ना कर सके। इसलिए बहुत गहरे में बीमारी नहीं है, बहुत गहरे में बीमार है। कहता है कि जो भी व्यक्ति बीमार है वो बीमार है, बीमारी गहरी नहीं है, बीमार गहरे हैं। औषधि शास्त्र, मेडिसिन आदमी के ऊपर से बीमारियों को पकड़ता है। मेडिटेशन, ध्यान का शास्त्र आदमी को गहराई से पकड़ता है। मेडिसिन तो ऊपर से बीमारी को पकड़ता है, मेडिटेशन अंदर से बीमारी को पकड़ता है। ऐसा कहा जा रहा है।
औषधि मनुष्य को ऊपर से स्वस्थ करने की चेष्टा करती है, ध्यान मनुष्य को भीतर से स्वस्थ करने की चेष्टा करता है। ना तो ध्यान पूर्ण हो सकता है औषधि शास्त्र के बिना, और ना ही औषधि शास्त्र पूर्ण हो सकती है ध्यान के बिना। असल में आदमी चूँकि दोनों है, भाषा ठीक नहीं है यह कहना कि आदमी दोनों है, क्योंकि इसमें कुछ बुनियादी भूल भी हो जाती है। मनुष्य हजारों वर्षों से इस तरह सोचता रहा है कि आदमी का शरीर अलग है और आदमी का आत्मा अलग है। इस चिंतन के दो खतरनाक परिणाम हुए। एक परिणाम तो यह हुआ कि कुछ लोगों ने आत्मा को ही मनुष्य मान लिया, शरीर की उपेक्षा कर दी। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने ध्यान का तो विकास किया लेकिन औषधि का विकास नहीं किया। वे औषधि का विज्ञान ना बना सके, शरीर की उपेक्षा कर दी। ठीक इसके विपरीत कुछ लोगों ने, संगठन ने आदमी के शरीर ही मान लिया और उसका आत्मा को इनकार कर दिया। उन्होंने मेडिसिन और औषधि का बहुत विकास किया लेकिन ध्यान के संबंध में उनकी कोई गति ना हो पाई। देखिए, जो संगठन कहता है कि आदमी का शरीर ही आत्मा है, वो औषधि शास्त्र का विकास किया, लेकिन जिस आदमी ने यह मान लिया कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, या फिर सिर्फ आत्मा ही है, ठीक है ना। कुछ संगठन ने माना कि आदमी का शरीर है, आत्मा नहीं है, कुछ ने माना कि आत्मा है, शरीर नहीं है। इन दोनों को जोड़ नहीं सका, इसलिए एक ही साथ दोनों का विकास मेडिटेशन और मेडिकेशन का नहीं हो सका। असल में आदमी का शरीर और आदमी की आत्मा एक ही चीज़ के दो छोर हैं। अलग से मानस शरीर है, यह शरीर मानस है। मेरी दृष्टि में आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों को पकड़ में आता है उसका नाम शरीर है। आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों को पकड़ में आता है उसका नाम शरीर है, और आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों को पकड़ से बाहर रह जाता है उसका नाम आत्मा है। अदृश्य शरीर का नाम आत्मा है, जो शरीर नहीं दिखता है वो आत्मा है। दृश्य आत्मा का नाम शरीर है। यह दोनों चीज़ें नहीं है, ये दो अस्तित्व नहीं है, ये एक ही अस्तित्व के दो विभिन्न तरंग अवस्थाएं हैं। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि आदमी के शरीर और आत्मा दोनों एक ही पहलू के दो छोर हैं, ठीक है ना। जो शरीर को आत्मा जिस इंद्रियों को नहीं पकड़ पाता है, जिस हमारी इंद्रियों को पकड़ से बाहर जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वो आत्मा है, वो आत्मा है। और जो शरीर के पकड़ में आता है उसको कहते हैं, इंद्रियों के पकड़ में आता है उसको कहते हैं कि शरीर है। असल में दो दैट डिविजिलिटी के धारण से मनुष्य जाति को बड़ी हानि पहुंचाई। सदा हम दो की भाषा में सोचते रहे हैं, मुसीबत हुई, सोचते रहे और मुसीबत हुई। पहले हम सोचते थे मैटर ऑफ द एनर्जी, बट अब ऐसा नहीं सोचते। अब हम यह नहीं कहते हैं कि पदार्थ अलग और शक्ति अलग है, अब हम कहते हैं मैटर इज एनर्जी। हम कहते हैं पदार्थ ही शक्ति है, ठीक है। पहले कहा जाता था कि मैटर अलग है और एनर्जी अलग है, लेकिन अब कितनी अच्छी बात कहेगी, इन्हें साइंस से जोड़ के देखा जा रहा है इस चीज़ को कि जो मैटर है एनर्जी उसी में है, एनर्जी उसी में है, ठीक है ना। एनर्जी को ना हम लोग तोड़ सकते हैं, ना बर्बाद कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, वो तो सिर्फ अपना रूप बदलता है। तो जो मैटर है एनर्जी उसी में है, दोनों एक ही चीज़ है। तो यह है कि यह पुरानी भाषा में हमें दिखते दे रही थी, पदार्थ ही शक्ति है। ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कुछ है एक्स कुछ एक जो एक छोर पर पदार्थ दिखाई देता है, दूसरी ओर पर एनर्जी शक्ति दिखाई पड़ता है। यह दो नहीं है, एक ही ऊर्जा है, एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, एनर्जी अलग है, पदार्थ अलग है, लेकिन कुछ लोग का ऐसा कहना है कि नहीं, एक ही पहलू के दोनों छोर है। जहाँ एनर्जी है वही पदार्थ है, जहाँ पदार्थ है वहीं एनर्जी है, ऐसा मानना है, ठीक ना। ओशो क्या करते हैं कि किसी बात को समझाने के लिए किसी भी गहराई तक चले जाएंगे, किसी भी मतलब बातों को पकड़कर अपने भाषा में प्रकट करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। इसलिए ओशो को कहा जाता है कि अभी विश्व में सबसे अच्छा जानकार जो आपको मानसिक रूप से जो आपको स्वस्थ कर सके वो ओशो ही है, यानी उनकी बातों को सुनना चाहिए। कहता है कि आदमी का शरीर और उसकी आत्मा एक ही अस्तित्व के दो छोर है। बीमारी दोनों छोरों में किसी की छोर से शुरू हो सकती है, शरीर के छोर से शुरू हो सकती है और आत्मा के छोर तक पहुंच सकती है। असल में जो शरीर पर घटित होता है उसको वाइब्रेंस, उसकी तरंगे आत्मा तक सुनी जाती है। इसलिए कई बार यह होता है कि शरीर से बीमारी ठीक तो हो जाती है, आदमी फिर भी बीमार बना रहता है। देखिए कहता है कि आदमी ऊपर से ठीक तो हो जाता है लेकिन बीमारी अंदर से बना हुआ रहता है, क्योंकि हम मन से ठीक नहीं हुए, मानसिक रूप से ठीक नहीं हुए। शरीर से बीमारी विदा हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि कोई बीमारी नहीं है, और आदमी फिर भी बीमार बना रहता है, बीमार ठीक नहीं हुआ है। यानी बीमारी तो ठीक हो गया, बीमार ठीक नहीं हुआ है, यानी बीमार अभी वैसे ही बना हुआ है जैसे था, यानी वो मानसिक रूप से ठीक नहीं हुआ है। चिकित्सा के जांच के सारे उपाय कह देते हैं कि अब ठीक है, लेकिन बीमार चला जाता है कि हम ठीक नहीं है। देखिए चिकित्सक डॉक्टर जो भी हो तो कह देता है कि अब बीमारी ठीक है, वो सही कहता है, बीमारी ठीक है। वो ये नहीं कहता है कि बीमार ठीक है, क्योंकि जितने भी जांच होते हैं वो सब जांच में क्या होता है, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आता है।
तो जो बीमारी था वो ठीक कर दिया, लेकिन बीमार को ठीक नहीं किया। इसका मतलब कि वो मानसिक रूप से बीमार है। कोई बीमारी ना होने का मतलब स्वास्थ्य होना नहीं है। स्वास्थ्य ही अपनी पॉजिटिविटी है। कोई बीमारी का ना होना सिर्फ नेगेटिविटी है। हम कह सकते हैं कि कोई कांटा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फूल है। कांटा नहीं है, इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कांटा नहीं है, लेकिन फूल का होना कुछ बात और है। ठीक है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र अब तक स्वास्थ्य क्या है इस दिशा में कुछ भी काम नहीं कर पाया है। उसका सारा काम इस दिशा में है कि बीमारी क्या है। तो अगर चिकित्सक शास्त्र से हम पूछे कि बीमारी क्या है, तो परिभाषा करता है, डेफिनेशन करता है कि उससे पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह धोखा देता है। वो कहता है जब कोई बीमारी नहीं होता है तो शेष बच जाता है, वो स्वास्थ्य है। अगर डॉक्टर से आप पूछते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, तो कहता है कि कोई बीमारी नहीं है, तो जो बच गया वो स्वास्थ्य है। जब कोई बीमारी नहीं है तो शेष बच क्या गया, वही तो स्वास्थ्य है। यह धोखा हुआ, यह परिभाषा नहीं है, क्योंकि बीमारी से स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे दी जा सकती है। यह तो वही बात हुआ ना, जैसे कांटों से कोई फूल की परिभाषा करे। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई मृत्यु से जीवन की परिभाषा करे। यह वैसे ही हुआ जैसे कोई अंधेरे से प्रकाश की परिभाषा करे। यह वैसे ही हुआ जैसे कोई स्त्री से पुरुष की परिभाषा करे या पुरुष से स्त्री की परिभाषा करे। फूल से परिभाषा कांटों का नहीं हो सकता है, मृत्यु का परिभाषा जीवन से नहीं हो सकता है। कितनी अच्छी बात कर रहा है कि फूल का कांटा परिभाषा से कर रहे हैं, परिभाषा का कांटा फूल का परिभाषा कांटा से कर रहे हैं, कांटा का परिभाषा फूल से कर रहे हैं, स्त्री का पुरुष से कर रहे हैं, पुरुष का स्त्री से कर रहे हैं, मृत्यु का जीवन से कर रहे हैं, जीवन का मृत्यु से कर रहे हैं। ये परिभाषा सही नहीं है। बीमारी का परिभाषा बीमारी से होना चाहिए, ना कि स्वास्थ्य से होना चाहिए। चिकित्सक शास्त्र अब तक नहीं कह पाया व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। ठीक है ना, वह इतना ही कह सकता है कि व्हाट इज डिजीज, बीमारी क्या है। संभवतः उसका कारण यही है कि चिकित्सा शास्त्र बाहर से पकड़ता है, बाहर से बीमारी ही पकड़ में आती है। वह जो भीतर है, मनुष्य का आंतरिक अस्तित्व, वो इनर मोस्ट बीइंग, जो भीतर आत्मा स्वास्थ्य सदा वहीं से पकड़ में आ जाता है या फिर पकड़ा जा सकता है। इसलिए हिंदी का स्वास्थ्य शब्द बहुत अद्भुत है। कहता है कि हिंदी का जो शब्द है स्वास्थ्य बहुत ही अद्भुत है। अंग्रेजी का हेल्थ स्वास्थ्य पर्यायवाची नहीं है। हेल्थ है तो हीलिंग से बना है, उसमें बीमारी जुड़ी है। हेल्थ का तो मतलब ही है हील्ड, जो बीमारी से छूट गया। स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं कि जो बीमारी से छूट गया। स्वास्थ्य का मतलब तो स्वयं में अस्थिर हो गया। टैंड वन हुज हैज रीच्ड टू हिमसेल्फ, ये बीच बीच में इंग्लिश लिख देता है। क्या कहता है, दैट वन हु इज टू हिमसेल्फ, कहता है कि कोई अपने आप में अस्थिर हो गया। अब वो क्या हो गया, अब उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, वो अस्थिर है, स्टेबल है, सेटल नहीं कर सकते हैं, स्टेबल है। इसका मतलब कि वह स्वस्थ है। वह जो अपने भीतर गहरे से गहरे में पहुंच गया। स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं में जो खड़ा हो गया, इसलिए स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ से नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ से नहीं है, जो स्वयं में खड़ा है, जो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अब वो अस्थिर है, वो मानसिक तनाव से दूर है, इसका मतलब कि वह स्वस्थ है। असल में दुनिया की किसी भी भाषा में स्वास्थ्य के मुकाबले कोई शब्द नहीं है। दुनिया के सभी भाषाओं में जो शब्द है वो डिजीज या नो डिजीज के पर्यायवाची है। स्वास्थ्य की धारणा ही हमारे मन में बीमार ना होने की है, लेकिन बीमार ना होना जरूरी तो है। स्वास्थ्य होने के लिए पर्याप्त नहीं, इज डिजीज नेसेसरी बट नॉट इनफ, कुछ और भी होना चाहिए। कहता है स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि डिजीज नहीं है, या फिर डिजीज का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं। ठीक है, वह दूसरे छोर पर यह जो हमारे भीतर हमारा अस्तित्व वहाँ से हो सकता है। बीमारी बाहर से शुरू हो तो भी भीतर तक ध्वनियाँ पहुँच जाती है। अगर मैं शांत झील में पत्थर फेंक दूँ तो वहाँ पत्थर गिरता है, चोट वहीं पड़ती है, लेकिन तरंगे दूर झीलों तक पहुँच जाती है जहाँ पत्थर कभी नहीं पड़ा। ठीक, हमारे शरीर में कोई घटना घटती है तो तरंगे आत्मा तक पहुँच जाती है। कहता है कि किसी अस्थिर झील में अगर आप कंकड़ फेंकते हैं तो कंकड़ तो वहीं रहता है, लेकिन उसकी तरंगे बहुत दूर तक जाती है। उसी प्रकार से अगर शरीर पर कोई घटना घटती है तो घटती किसी एक पार्ट पे है, लेकिन तरंगे पूरे शरीर तक, आत्मा तक पहुंच जाती है। और अगर चिकित्सक शास्त्र सिर्फ शरीर का इलाज करता है तो तरंगे का क्या होगा। लेकिन चिकित्सक क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, तरंगे का इलाज करता है, आत्मा का तो करता नहीं है। तरंगों का क्या होगा, जो दूर तक पहुंच गई। अगर हमने पत्थर फेंका झील में तो वह उसी जगह पर केंद्रित है जहाँ पत्थर गिरा, पानी में गड्ढा बना, तो उस तरंगों का क्या होगा जो पत्थर से मुक्त हो गई, जिनका अपना अस्तित्व शुरू हो गया। ठीक है, कहता है कि जहाँ पत्थर फेंके तो पत्थर तो वही है, लेकिन उन तरंगों का जो काफ़ी दूर तक गया उस पत्थर को छोड़कर। उसी प्रकार से बीमारी हमारे शरीर को टच किया तो वह शरीर को टच करके उसके तरंगे आत्मा तक पहुँच गए,
डॉक्टर जो है हमारे शरीर को इलाज करेगा, ना कि हमारे आत्मा तक पहुंच जाएगा और वो हमारे आत्मा का इलाज करेगा। यानी अस्तित्व का या फिर मानसिक रूप से जो बीमार है वहाँ तक वो डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, देखिए इतनी बात तो बता दी है, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन बातें काफ़ी अच्छी कही गई है, तो इसको समझिएगा। और नेक्स्ट जो बातें हैं बीमारी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत, इस किताब को अभी हम पढ़े हैं, इतनी अच्छी बातें इसमें बताई गई है, काफ़ी अच्छी बातें इसमें बताई गई है। ठीक है ना, यानी इसको पढ़ लेने के बाद आप मृत्यु से जो भय है वो दूर हो जाएगा, बीमारी से जो भय है वो दूर हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।